तो स्वागत करता हूँ भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। ये हमारा चौथा दिन है ना सीरिया में, चौथा कल पांचवा होगा ना। हाँ, चौथा दिन है हमारा सीरिया में। अभी हम हैं अल मिस्टाया के पास। ये एक टाउन है पहाड़ों में। यहाँ पे कल हम आ गए थे एलेप्पो से वाया होम्स, और आज हमारा प्लान है यहाँ से जाने का पलमायरा, और पलमायरा से हम जाएंगे दमास्कस। तो पलमायरा एक ऐसी टाउन है भाई जहाँ पे आईएसआईएस का कब्ज़ा था, काफ़ी सालों तक कब्ज़ा रहा, पर अब पूरा उसको तबाह वबाह कर दिया था आईएसआईएस ने। पर अब उस पर सीरियन गवर्नमेंट ने वापस से अपना कब्ज़ा जमा लिया है। तो वो अभी तो कहते हैं सेफ़ है वहाँ पे जाना, पर कितना सेफ़ है कितना नहीं है कुछ कह नहीं सकते। हमारे गाइड कल बता रहे थे कि पूरी टाउन खाली हो गई थी जब दमास्कस में एंड हुई ना, समझना सेफ है। तो अगर ये वीडियो आएगी तभी मतलब सेफ है। तो हमारा गाइड बता रहा था कि सारे लोग खाली करके चले गए थे जब वहाँ पे आईएसआईएस आया, और अब लगभग ये मान लो अगर 100 लोग पहले वहाँ पे रहते थे तो अब लगभग 10 लोग रह गए हैं। 10 लोग रहते हैं क्योंकि अब सरकार ने अलाउ कर दिया है कि अब आप जाके वहाँ पे दोबारा से अपना घर बसा सकते हो। पर लोग फिर भी सोच रहे हैं क्यों जाए, कैसे जाएं, मतलब दोबारा से सब कुछ करना। और बिल्कुल रेगिस्तान के बीचों बीच, सीरिया के बीचों बीच है पलमायरा। वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे ड्राइवर साहब भी चेंज हो गए हैं क्योंकि वो जो हमारे पास पिछली गाड़ी थी वो ख़राब हो गई भाई, उसका एसी नहीं ठीक हो पाया। वापस बंदा एलेप्पो भी गया था कल। तो हमारे नए ड्राइवर साहब आ चुके हैं। अब चलते हैं हम पलमायरा। यहाँ हमने कर लिया था ब्रेकफास्ट अपने होटल में, और यहाँ से जाने में लगेगा कुछ 3 घंटे करीब। तो भाई कल हम रुके थे इस होटल में अल मिस्टाया में। आज हमारी गाड़ी चेंज हो गई, जैसे मैं आपको बता रहा था। आज हमारी ये गाड़ी है, कल 2 दिनों से हमारी कोरोला थी। इसका होपफुली एसी सही चलेगा। ड्राइवर भी साहब भी अपने चेंज हो गए हैं। तो भाई ये अपने मोहम्मद भाई की गाड़ी जो आप पिछले 2-3 दिनों से देख रहे थे यार, ये ठीक हो नहीं पाई। हमको बहुत बुरा लग रहा है यार, बेचारे एलेप्पो तक गए और ठीक भी नहीं हो पाई यार। माफ़ी भी मांगी इन्होंने हमसे कम से कम 5-10 बार यार गाड़ी में कि सॉरी। तो यार पर ये भी परेशान हो गए, हमारे टूर गाइड भी परेशान हो गए, खुद ड्राइवर भी परेशान हो गए। पलमायरा में 55 डिग्री तक वेदर चला जाता है। तो मोहम्मद भाई ने खुद ही कह दिया था कि भाई वहाँ मैं आपको नहीं लेके जा सकता, इस गाड़ी में आप मर जाओगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, अपना एसी ठीक कराओ, वो मेन चीज़ है। आपको आगे भी इसी चीज़ से आपकी मतलब रोज़ी रोटी इस चीज़ से चलती है। तो यहाँ पे खड़े थे ये, तो पाजी और मैंने डिसाइड किया भाई इनको हम टिप भी दे देते हैं 50,000 सीरियन पाउंड्स, मतलब लगभग कुछ $6-7 हो जाते, $5-6 शायद। तो अब आप कहोगे भाई इतने कम क्यों दे रहे हो, पर सीरिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसे हैं भाई। ये 50,000 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हम भी भाई एटलीस्ट ये मान लो हम $1,000 से $1,200 दे के यहाँ पे आ रखे हैं, तो हम भी इतना स्पेयर नहीं कर सकते। जितना हम कर पा रहे हैं उतना दे रहे हैं लोगों को। और टूर गाइड और ड्राइवर को हम अपने साथ जहाँ पे भी होता है खाना साथ में खिला देते हैं, और हम ही पेमेंट करते हैं उनकी। वो कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। चलो भाई चलते हैं, मोहम्मद भाई जा रहे हैं अपने भाई पलमेरा की तरफ हम निकल चुके हैं। अपने ड्राइवर साहब ने यहाँ पे गाड़ी रोकी है, इनको लेना है थोड़ा पेट्रोल। ये ऐसे बेचते हैं, ये होता है भाई इलीगल पेट्रोल, ये लेबनान से लेके आते हैं और यहाँ बेचते हैं। क्योंकि जो इनके पेट्रोल फील्ड्स है ना, वो कुर्दिश लोगों ने, कुर्दिश फोर्सेस जो ये कहते हैं, उन्होंने कब्जे में कर रखे हैं। जो मैं कुर्दिस्तान विजिट किया था ना, उसके पास वाले रीजन में, यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है कुर्दिश फोर्सेस ने कब्जे में कर रखा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोल है। तो सीरिया के लोगों के पास ना बिजली है, तेल भी नहीं है, बिजली पैदा करने जनरेटर में भी क्या ही डालेंगे। तो फिर इनको ऐसे लेना पड़ता है। राशन के हिसाब से इनको तेल मिलता है हर हफ्ते का 25 लीटर 30 लीटर ऐसा करके कुछ। तो अगर राशन में नहीं लोगे, ब्लैक में लोगे, तो काफ़ी महंगा पड़ता है। चलो भाजी पानी दिला दो मेरे को बस। चलो लो 2 बोतल पानी ले लेते हैं हम, फिर चलते हैं। भाई वो ले गए, अपना पेट्रोल डाल रहे हैं। ये देखो रेगिस्तान आ चुका। एक और रिफाइनरी देखो, आप ऐसे पता कर सकते हो, आग से निकलती रहती है इनके ऊपर से ना। ये देखो काफ़ी सारा तेल है सीरिया के पास। अब हम बिल्कुल रेगिस्तान में आ चुके हैं, और थोड़े किलोमीटर बाद हम बिल्कुल रेगिस्तान में पहुंच जाएंगे। यहाँ गाड़ी हमारी ख़राब हो गई है तो भाई लग जाएंगे हमारे।
भाई अपने ड्राइवर साहब ने बिल्कुल गाने भी वैसे चला रखे हैं, सुनो कॉपीराइट आएगा। भाई रेगिस्तान में कहीं बीचों बीच हम अभी खड़े हैं। यहाँ पे हमारे गाइड साहब ने कहा है कि एक स्पेशल जगह रोकता हूँ मैं, और देखो हमारी अकेली गाड़ी खड़ी है, बाजी कहीं यहाँ पे सुसु करने गए हैं। और ये देखो पूरा नज़ारा। गाइड साहब ने क्यों रोकी गाड़ी, क्योंकि वो देखो क्या लिखा है, इराक दमास्कस पलमायरा जो हम जा रहे हैं। तो ये इराक का रास्ता भी यहीं से है, कुछ यहाँ से शायद 300 किलोमीटर और होगा। हाउ फार इज इराक फ्रॉम हेयर हुसैन? 230 kilometers. ओके, लाइक सेम दमास्कस इज 200, इराक इज 240 यार। Almost the same, yeah. तो यहाँ से आप दमास्कस भी इतना ही है, इराक भी उतना ही है। और मैं आपको बताऊँ तो जो आईएसएस है, जो इतनी फेमस है, मतलब पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में सब जानते हैं, वो इराक से शुरू हुई थी आनी, वो ईस्टर्न पार्ट से आनी शुरू हुई थी, और वो सिर्फ पलमायरा तक पहुंच पाई थी आईएसएस। वो ना तो दमास्कस पहुंच पाई, ना एलिप्पो पहुंच पाई, ना होम्स पहुंच पाई, ना हमा पहुंच पाई। जो इदलिब में ग्रुप है वो अलग है, वो अलग लोगों का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जो आईएसएस था वो कभी भी दमास्कस, जो कि सीरिया की कैपिटल है, कभी भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वो ईस्ट से आया था। वो पलमायरा तक पहुंच पाया था। जो टाउन हम अभी जा रहे हैं, 2017 में आईएसएस पलमायरा पहुंच गया था और पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था शहर को। और 2019 में सीरिया की आर्मी ने आईएसएस को हरा दिया और फिर से आईएसएस से कब्जे में ले लिया पलमायरा। अब आईएसएस का कहते हैं पूरी दुनिया में कोई नामो निशान नहीं है, पर स्लीपर सेल्स हर जगह होते हैं, वही होंगे बस। और नामो निशान तो मेरे हिसाब से अब नहीं है, जब हम इतना खुले में घूम रहे हैं, रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े हैं हम यहाँ पे। यहाँ से कुछ पलमायरा बचा है 10 किलोमीटर, और चलते हैं अब पलमायरा की साइड। होपफुली यार इराक भी जा सकता मैं ऐसे ही, पर इन देशों का वीज़ा भाई बहुत ही मुश्किल है मिलना। कुर्दिस्तान तो मैं गया था, इराक का जो पार्ट है, पर हमको मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप मुस्लिम हो तो थोड़ा इजी है, हिंदूज को मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। आप पिलग्रिमेज के लिए आ सकते हो, मुस्लिम हो तो आप दमास्कस भी इजीली आ सकते हो। पाकिस्तानी बंदे काफ़ी सारे मिले थे हमको। इराक भी आप जा सकते हो, काफ़ी सारी पिलग्रिमेज साइट्स हैं इराक में, पर हिंदूज के लिए थोड़ा सा मुश्किल है वीज़ा। पर चलो कोई नहीं, कभी फ्यूचर में इराक जाएंगे। पर ऐसे रोड से जाना, रोड से बॉर्डर क्रॉस करना बड़ा ही मज़ा आता है। तो भाई हमने विज़िट कर ली इससे पहले 5 शहर, ये 6ठा शहर है मेरा सीरिया में। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आप इस शहर में आ तो गए पलमायरा में, पर यहाँ पे 2 घंटे से ज़्यादा आप रुक नहीं सकते। हेलो, आप तो मैं बता रहा था 2 घंटे से ज़्यादा रुक नहीं सकते। एक सिक्योरिटी वाले बंदे को आपको फ़ोन करना पड़ेगा, जो हमारे गाइड ने किया है कि हम आ गए हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे घूमेंगे, जो भी घूमने की चीज़ है। और उसको इन्फॉर्म कर दिया है हमने, 2 घंटे हमारे स्टार्ट हो गए हैं। अब मतलब 2 घंटे से फिक्स तो नहीं होंगे, 2 घंटे 5-10 मिनट चल जाता है, और 2 घंटे का सरकार ने लिमिट करी है। और फिर हम जब वापस जाएंगे तो भी उसको इन्फॉर्म करना है कि हम वापस जा रहे हैं। वो हमको मिलेगा यहाँ पे, अभी उसको कागज पत्तर देने, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने हैं, और फिर 2 घंटे बाद उसको फ़ोन करके बताना है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। तो इतनी अभी यहाँ पे सिक्योरिटी चल रही है। हमने किसी और शहर में ऐसा नहीं किया, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ रुके हैं पहले हम फलाफल खाने, स्पाइसी बना दिए। कभी लेना क्या आपको पीने को? तो हम पहुँच गए थे पलमायरा सिटी। पहले हमने खाया फलाफल, फिर यूज़ करी यहाँ पे टॉयलेट। रेगिस्तान के बीचों बीच ये लोग रहते हैं, टेंट वेंट लगा के अपने ऊँटों वगैरह के साथ। इनको पता नहीं क्या कहते, बुदवाइन पीपल कुछ कह रहे थे हमारे गाइड की। लोगों का नाम ही होता है डेजर्ट पीपल, मतलब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो रेगिस्तानी लोग, कि रेगिस्तान में रहते हैं। तो अभी हम आ गए हैं रोमन रूइंस में। पहले पलमायरा जो शहर था वो रोमन्स के ही अंडर था, वो रूइंस हम विज़िट करेंगे जो वहाँ पे आपको दिख रहे हैं अभी। तो और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आईएसएस ने कैसे कब्जा किया, क्या हुआ, कब कैसे कैसे हुआ। ये देखो, ये हैं सारे टेंट्स जहाँ पे लोग रहते हैं। ये
कुआं, इसमें से पानी, कुआं नहीं कुछ और है, हांडी लग रही है। और इन लोगों ने यहाँ पे भाई पूरा रेस्टोरेंट और बैठने का और सुवेनियर शॉप ये है फेमस भाई, यही विज़िट करने आए हैं हम अभी पलमायरा में। पोस्ट कार्ड, बुक्स, तो इन्होंने भी अपना साइड बिजनेस सा खोल ही रखा है, कपड़े वगैरह, चाय, हुक्का पानी, हुक्का भी रखा हुआ है। तो भाई यहाँ पे मेरे से पूछ रहे कि तुमने सिर पे कुछ नहीं पहन रखा। मैंने कहा, मेरे को लगा पाजी को देख के कह रहे कि तुम्हारी पग कहाँ पे है। मैंने कहा, समझाने से पहले वो कहते नहीं बाहर बहुत गर्मी है। हाउ मच इज द टेम्परेचर आउटसाइड नाउ? اليوم يعني بال 50 52 اليوم لا ما No, he believes that it's 50, but no, it's not. امبارح 53 جابوا الاخبار امبارح Yeah, بس that's اليوم اشوى. maybe it's feel बस- that, but that's what he believes. And maybe he feels that it's 50, but I don't think so. तो भाई ये कह रहे हैं 50 है, पर 50 तो खैर नहीं है। देखो अभी इनके पास थोड़ी देर हम बैठे थे तो इन्होंने कह दिया कि पिछले साल पता है आपको यहाँ पे 65 हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद बोलते कि पता है आपको कुवैत में 72 डिग्री गया था। तो अभी थोड़ी देर हम बैठेंगे तो 100 पहुँचा देंगे कहीं पे। मतलब लग रही है गर्मी तो ऑफ कोर्स ही बात है, पर भाई 72 में तो मतलब आपका पता नहीं क्या बन जाएगा। 72 तो बहुत ज़्यादा होता है भाई, 40 ही ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, उसका डबल मान लो। तो लगता है इनको ज़्यादा गर्म, हाँ ऑब्वियस सी बात है, ठीक है रेगिस्तान में हो सकता है, पर 72 कुछ ज़्यादा हो गया यार। है पाजी, थोड़ी देर और बैठेंगे क्या होगा? ये अभी बोलेगा 120 बोल देगा. Yeah, you know, I have an يعني هلا عدوا بنسمع شيء صوت اذان هون ولا ما في؟ भाई हमको चाय पिलाई, हमको मिठाई खिलाई, मैंने टॉयलेट यूज़ करी इनकी, और मैंने पाजी को कहा दे दो 10-15 हज़ार जितने आप मर्जी हो। तो अब देखो ही लेते हैं नहीं लेते। Take one of those scarves, put it on your head like the man here. नो एक्चुअली आई एम फाइन, इट्स ओके। या चले पानी लेके. تفضل يا سيد ابو. हमारे गाइड साहब ने तो ले लिया छाता, लगा लिया चश्मा, मैंने नीली ना टोपी ना चश्मा। अरे चश्मा तो मेरे बैग में पड़ा था, पर छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, इतने हम कैपेबल हो चुके हैं भाई गर्मी में घूम घूम के। तो मैं थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ आपको आईसिस के बारे में। भाई ये जो था ना, ये गुट था अलकायदा के अंदर से निकला हुआ, ठीक है। आईसिस की आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगी तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। पहले वो सिर्फ इराक का था, बाद में सीरिया आए वो लोग, इराक से शुरू हुए थे। तो ये एक अलग ब्रांच बनी थी, फिर उन्होंने थोड़े सालों बाद कह दिया कि भाई हम तो बिल्कुल अलग हो रहे हैं। इन्होंने अलकायदा से नाता तोड़ दिया अपना और फिर बिल्कुल अलग हो गए। इसका लीडर जो बना था वो था सबसे पहले अबू बकर अल बगदादी। इसके बाद मैंने शायद अपनी इराक की कुर्दिस्तान की वीडियो में भी करी होगी। ये मारा जा चुका है अब। ये शायद जहाँ तक मेरे को याद है 2017 में इसने सुसाइड बॉम्बिंग कर ली थी अबू अल बगदादी ने। इसका शॉर्ट फॉर्म में अल बगदादी कहते हैं, नाम इसका अबू बकर अल बगदादी ने, कुछ और ही नाम है। इसने 2017 में सुसाइड बॉम्बिंग कर ली थी अपने बच्चों के साथ टर्की बॉर्डर के पास सीरिया में। जब यूएस ने वहाँ पे रेड करी, यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी ने रेड करी, तो इसने कहा मैं तुम्हारी गोली से नहीं मरूंगा, खुद को ही मार लिया इसने। तो उसके बाद जो लीडर बना, मेरे को उसका नाम नहीं पता, नीचे लिख देता हूँ, ये भी, इसको भी कहते हैं कि ये मारा जा चुका है। अभी कोई हाल फिलहाल लीडर है नहीं आईएसएस का, और आईएसएस भी लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो इराक से शुरू हुई थी ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और सीरिया एंटर करा था इन्होंने सीरियन डेजर्ट से, इराक से। और फिर ये दमास्कस वगैरह तक नहीं पहुंच पाए थे, ये मैक्सिमम जो पहुंच पाए थे वो थे पलमायरा तक, यहाँ तक जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। ये 2 साल तक आईएसएस के राज में था, और फिर सीरियन फोर्सेस ने, सीरियन आर्मी ने यहाँ पे दोबारा से कब्जा जमा लिया 2019 में। तो उन 2 सालों में उन्होंने क्या करा, यहाँ पे तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं करा। और क्या ही करते हैं वो लोग, कुछ भी नहीं करते। आतंकवादी होते क्या, उनका काम है सिर्फ तबाही करना। तो यहाँ पे ये पहले रोमन सिटी हुआ करती थी, जितने भी सिल्क रूट से जितने भी कारवां गुजरते थे, मतलब ट्रैफिक आता था चाइना से, इंडिया से, वो सारा पलमायरा एक इनका स्टॉप था। मतलब तब तो इतनी तेज़ फ्लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, तो कारवान में आते थे घोड़ा बग्गी वगैरह पे, तो पलमायरा उनका एक स्टॉप था। तो मैं इसलिए कह रहा था, मैंने अपने गाइड से पूछा कि इंडिया ने ना भाई असली में रिस्पेक्ट कमाई है पूरी दुनिया में, खासकर अरब वर्ल्ड में इंडिया ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कमा रखी है।
अमेरिका ने जो रिस्पेक्ट है ना वो खौफ की इज्जत है कि अमेरिका के साथ बुरा करोगे तो अमेरिका आपके साथ बुरा करेगा। इंडिया ने ऐसी वाली इज्जत नहीं कमाई जिसको मेरे को बोलते हुए भी प्राउड फील होता है। यहाँ पे कोई भी आता है, हम कहते हैं हम इंडिया से हैं, अल हिंद से हैं, भाई इतना खुश होता है ना बंदा, इतना खुश होता है। और मैं कहूँ ना अमेरिका से हूँ मैं, चाहे मेरा पासपोर्ट कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल मुंह बन जाएगा लोगों का, खासकर इन देशों में। पर इंडिया की इतनी अच्छी इज्जत है ना, मेरे को बड़ा मज़ा आता है ये देख के कि इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट इंडियंस को मिलता है। क्योंकि ये हमको इसलिए जानते हैं क्योंकि भाई इंडिया से बड़े सारे ट्रेडर्स वगैरह इस रूट से गुजरते थे, पूरे अरेबियन वर्ल्ड से, इराक, सीरिया, आपका लेबनान, ये सब से, टर्की से। तो अभी हम आए किसी रोमन रूइंस, ये भी पूरे का पूरा तबाह तो हो चुका था, पर जब आईएसएस आया उसने इसको और तबाह किया। और आपको पता होगा जब आईएसएस आता है कहीं पे, मतलब जो आतंकवादी आते हैं वो हमेशा रीज़न बताते हैं कि हमने इस जगह को क्यों तबाह करा। पर इसको तबाह करने का इन्होंने 3-4 साइट यहाँ पे चुनी थी पलमायरा में, उनमें से एक ये था रोमन रूइंस। और इसको तबाह करने का आईएसएस ने आज तक कोई भी रीज़न नहीं दिया है कि हमने इस चीज़ को क्यों तबाह करा, बस आए और तबाह कर दिया। तो हम ये घूमते हैं थोड़ा बहुत, शायद मैं भी पलमारा का शहर घूमेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ 45 डिग्री के करीब। तो ये देखो उस गाड़ी पे देखो बंदूक लगी हुई है, तो वो देखो अब दिखेगा आपको बंदूक लगी हुई। तो चलते हैं, देखते हैं गाइड साहब हमको क्या क्या दिखाते हैं। तो इस गेट से हम अंदर आए हैं। पहले यहाँ पे पूरी 4 दीवारी होती थी और बीच में एक टेंपल होता था, जैसे कई सारे मैंने इजिप्ट में आपको दिखाए थे। और मतलब वो पूरा टेंपल आईएसआईएस ने क्यों डिस्ट्रॉय किया आज तक नहीं पता। यू डोंट नो व्हाई आईएसआईएस डिस्ट्रॉयड दैट टेंपल, यू डोंट नो राइट? Actually, yani, there is no explanation why they did that, and they didn't say anything about But they, when they destroyed something, they say about it, that why we it. Or destroyed when it, they killed somebody, they would say, you know. कि why we did it, okay. But they did all the destruction here in Palmyra without trying to give any explanation. You know? okay. Yeah. और वहाँ पे जो आप दीवारों में आप छेद देख रहे होगे, ये गोली बारूद के नहीं है भाई, ये हैं छेद। यहाँ पे जो ये ब्लॉक्स हैं ना, जैसे यहाँ दिखाता हूँ मैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं इन सबको साथ में कनेक्ट करने के लिए बीच में रोमन टाइम के लोग जो थे तांबा लगाते थे, ब्रॉन्ज लगाते थे। तो वो सारा ब्रॉन्ज यहाँ के जो डेजर्ट रेगिस्तानी बेदुइन पीपल, उनको बेदुइन पीपल कहते हैं, उन्होंने सारा ब्रॉन्ज निकाल के, ये जो खड्डे हो गए बीच में, सारा ब्रॉन्ज निकाल के उन्होंने बेच डाला। बस ऐसे ही, मतलब पैसे चाहिए होंगे उनको, पूरे इसमें से निकाल लिया। और यहाँ पे सारे पिलर्स, पूरी 4 दीवारी होती थी पहले, पर ये पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। इस जगह का नाम है भाई टेम्पल ऑफ बेल। सो पलमारा वाज द स्टॉप फॉर द कारवा पीपल ऑन द सिल्क रूट, इट वाज द स्टॉप। That's right. You know, Palmyra was a very important station on the caravan route, especially on the Silk Road. तो आप देख सकते हो भाई तबाही का मंजर यहाँ पे। सीरिया में एक ही चीज़ है भाई, तबाही हर जगह, कहीं किसी ने करी है, कहीं किसी ने करी है, कहीं किसी ने करी है। ये देखो ऐसा लगता था पहले, ओ ऐसा लगता था भाई पहले ये टेंपल ना। ये बंदा आया दिखाने, ये वैसे तो बेचता है किताबें वगैरह, ओके लाइक दिस, पर हमको ख़रीदनी तो नहीं है तो हम इसको वैसे ही दे देंगे। पोस्ट कार्ड मैं ले ही लेता हूँ। अरे नहीं, वैसे ही बन रही है। तो भाई हम न्यूज़ में देखते हैं कि आईएसआईएस ने पूरा सीरिया घेर लिया, पूरा इराक घेर लिया। मैं इराक जाके आपको दिखा दिया कि नहीं भाई आईएसआईएस ने पूरा नहीं घेर रखा। लोग बगदाद भी ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी नहीं घेर रखा। अब तो खैर ख़त्म ही हो गया। पर मैंने अपने गाइड हुसैन से पूछा कि क्या तुमने कभी आईएसआईएस देखा है? मतलब आईएसआईएस का मतलब हो गया एक गाड़ी में जा रहे हैं लोग काले कलर का झंडा लगा के और ड्रेस सी पहन के, वो वाला। तो कहता भाई मैंने आज नहीं है वो, मतलब वही ड्रेस पहन के। तो वो कहते भाई मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई आईएसआईएस का बंदा नहीं देखा है, क्योंकि वो आज तक दमास्कस कभी पहुंच ही नहीं पाया। दमास्कस में जो तबाही हुई है और अलग तरह के ग्रुप ने करी है, आईएसआईएस ने नहीं करी। हाँ, तो उन्हीं के भाई बंदूक तो थे, एक ही बात है। मतलब इनका नाम थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, थोड़ा थे, वही हो गया। हुसैन, हैव यू एवर सीन आईएसआईएस पर्सन? नो, इन
तो भाई ये भी आईएसएस ने तबाह कर दिया। और मेरे को तो ये समझ में नहीं आता भाई ये सब तबाह करके क्या ही मिल रहा है, क्योंकि इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई यहाँ रहता ना कुछ। वही होता है ना जिसका दिमाग चल जाता है वो कुछ भी करता है। तो दिमाग से बेवकूफ़ लोग होते हैं, टेररिस्ट तो खैर सारे दिमाग से बेवकूफ़ होते हैं। ये कुछ ज़्यादा बड़े वाले थे इंटरनेशनल लेवल के बेवकूफ़। ये चीज़ उड़ा के तो क्या ही मतलब है यार। वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक किला है, वो है अब सरकार के कब्ज़े में, वो वाला किला ना, उसमें मिलिट्री बेस बना दिया। और ये देखो ये जो मेरे साइड में, मैं कर नहीं रहा उनकी तरफ कैमरा, आपने देख ही लिया होगा, वैसे वो ट्रक से में बैठे हैं, वो मिलिट्री यहाँ के लोग आ रखे हैं फ़ोटो वोटो खिंचवाने, वो भी मतलब ऐसे टूरिस्ट। इस थिएटर का भाई सेकंड फ्लोर आईएसएस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, सेकंड वाला, ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर ऐसे थिएटर आपको हर जगह मिल जाएंगे, रोमन थिएटर्स। ये रोमन्स की मतलब खास चीज़ है। ये था भाई सिटी सेंटर पलमायरा का, और ये कह रहे हैं कि ये तो रीबिल्ड था, वैसे भी दोबारा बना लेंगे, क्योंकि देखो अंदर लोहे का वो आपको दिख रहा होगा, लोहे की बीम, तो ये तो वैसे ही रीबिल्ड था, ये पूरा पड़ा है। तो ये सिटी सेंटर था पलमायरा का। देखो वहाँ पे आप आज की मॉडर्न सिटी भी देख पा रहे होगे, जहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं। भाई घूम आए। 30-30, 15-15। तो भाई यहाँ पे थोड़ा अंकल जी चालू बन रहे थे, कहते हैं 15,000 की बोतल, $1.5 की बोतल, जबकि हमने 2500 की ली थी। तो हमारे गाइड ने कहा 5,000 देंगे, इससे ज़्यादा मत मांग लियो। तो कहता ठीक है। कहाँ बैठ रहे हो? मैं बैठूंगा, चलो पीछे आप बैठ जाओ। 46 भाई, टेम्परेचर देखो आउटसाइड का 46। तो भाई ये देखो, ये था रोमन रूइंस, 46 डिग्री टेम्परेचर। और अब थोड़ा सही लग रहा है, गाड़ी में से बैठ के देखना चाहिए था। वापस चल दिए भाई हम दमास्कस की तरफ। यहाँ से कुछ है 220 किलोमीटर। तो भाई कल हमारे गाइड ये भी बता रहे थे कि ये देखो रेगिस्तान के बीच में आपने अभी मैंने घर दिखाया है, वो भी टूटा हुआ है। तो ऐसा क्यों है कि शहरों पे ही वो है, मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ शहर ही पूरे टूटे हुए हैं, बिल्कुल बंजारे में भी घर है वो भी टूट रखा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मान लो कि कहीं गोला बारूद हुआ, वहाँ पे सारे लोग भाग गए वहाँ छोड़ के, ठीक है। तो जो भी मिलिटेंट आतंकवादी, जो भी जिनका भी ग्रुप आता था वहाँ पे, वो क्या करते थे, घर को लूट लेते थे पूरा, क्योंकि लोग सारा सामान तो लेके जा नहीं पाते थे, तो घर को पूरा लूट लेते थे और वहाँ पे फिर बमबारी करके चले जाते थे उस घर में, ताकि कोई और आए उनके ग्रुप का तो उनको पता हो कि ये घर लूटा जा चुका है, इसमें टाइम वेस्ट ना करें और अगले घर पे जाएं वो। तो ऐसे सारे घरों में बम फोड़ के चले जाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे सीरिया में पूरे शहरों में एक एक घर तबाह हो रखा है, क्योंकि वो हर घर में फोड़ देते थे कि ये वाला घर हमने लूट लिया, इसमें जाके टाइम वेस्ट ना करो, अगले वाला लूटो तुम। तो ये भी इनका मतलब एक खेल ही बन रखा था इन लोगों के लिए। तो मज़ा ही आता होगा, मतलब हम तो कंप्यूटर गेम में खेलते हैं, इनको इस चीज़ में मज़ा आता था फोड़ने में। तो अभी पाजी को गाइड साहब बता रहे थे, कुछ क्या बता रहे थे? ये कह रहे थे कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वो लोग आते थे तो आके क्या करते थे कि मान लो उनको लगता था कि भाई जो फंडिंग कहीं से हो रही होगी, पता नहीं वो कहाँ से, वो तो ऊपर वालों पे थी, जो नीचे वाले नॉर्मल थे जो अटैक करते थे, उनके पास तो होता नहीं था पैसे वैसे इतने। तो वो क्या करते थे, फिर वो इनके घरों की तारों तक भी निकाल लेते, क्योंकि तारों में कॉपर होता था, तो वो कॉपर की तारें निकाल के सब सामान ले जाते थे। फिर वो क्या करते थे, फोड़ देते थे, छत उड़ा देते थे कि भाई अब इस पे टाइम वेस्ट मत करो, ये सब ये लूटा जा चुका है, अब अगले घर में जाओ, उसको लूटो, उस पर भी फोड़ दो। इसलिए हर सिंगल एक घर टूटा हुआ है। तो भाई दमास्कस हम पहुंचने वाले हैं पलमायरा से, और यहाँ पे फिर से तबाही के मंजर दिखने स्टार्ट हो गए हैं। ये हम दमास्कस के आउटस्कर्ट्स में हैं अभी। तो काफ़ी सारे चेक पोस्ट आए भाई, कम से कम ये मान लो आप 10 चेक पोस्ट आ चुके हैं पलमायरा से यहाँ तक, और अराउंड 15 किलोमीटर बचा है। और आप हर जगह देख सकते हो कि दमास्कस के आउटस्कर्ट्स में क्या हुआ है। इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं आज। क्या बोल रहे हो भाजी? इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं आज। चलो ठीक है, 4 कंट्री में जाते हैं, यहाँ नहीं गए अब तक। चलो।
तो भाई ये हम पहुंच गए वापस दमास्कस। इस वीडियो में मैंने आपको ऐसी एक सिटी दिखाई जो कि आईएसआईएस के कब्जे में थी भाई किसी टाइम पे 2 सालों के लिए। तो मतलब ये सब पहले न्यूज़ में देखते थे हम कि भाई इन्होंने ऐसा कर दिया, इस शहर पे कब्जा कर लिया, और उनमें से एक शहर में जाके विजिट करना भाई, ये तो मतलब मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कभी मैं जा पाऊँगा, क्योंकि इतना खौफ है मतलब उस चीज़ों का, आईएसआईएस का, अलकायदा वगैरह का, कि बंदा सोचेगा ही क्यों ही जाएगा। पर अभी वो सेफ था तो हम विजिट करके आए। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।